सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं रमा एकादशी की कथा। रमा एकादशी को रंभा एकादशी भी कहते हैं और ये बहुत ही पुण्यकारी फलदायी होती है क्योंकि ये कार्तिक मास में आती है। कार्तिक मास का हमारे कृष्ण जी से लेकर कृष्ण भगवान का बहुत महत्व है। इस मास में अगर आप इस मास में भगवान की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और अगर एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत नहीं भी करते, अगर ये कथा सुनते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। तो यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। इससे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। अब कथा सुन लेते हैं। तो पुराने समय में एक मुचकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा था। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। राज्य की प्रजा भी उसके देखा देखी प्रत्येक एकादशी का व्रत करने लगी थी। राजा के चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। वह भी एकादशी का व्रत करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। शोभन राजा के साथ ही रहता था, इसलिए वह भी एकादशी का व्रत करने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शोभन ने एकादशी का व्रत रखा, परंतु भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा रानी और उसकी पुत्री बहुत दुखी हुए, परंतु एकादशी का व्रत करते रहे। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला, क्योंकि वो एकादशी का व्रत करता था। इतनी पुण्यदायी फलदायी है एकादशी। वहाँ उसकी सेवा में रंभादि अप्सराएं तत्पर रहती थीं। जो अप्सरा होती हैं वो उसकी सेवा करती थी। अचानक एक दिन मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर गए तो वहाँ पर उन्होंने शोभन को देखा। घर आकर उन्होंने सब वृतांत रानी एवं पुत्री को बताया। पुत्री यह समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी सेवा में रंभादिक अप्सराएं लगी रहती थीं, इसलिए इस एकादशी को रंभा एकादशी भी कहते हैं। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान आपके ऊपर असीम कृपा करें।